पता भूल गए हम पता करते करते। फिर चाहे कांटों के बिस्तर हो जाए। जब भी आता हूँ मंच पे और वो कहते हैं इश्क बड़ा संजीदा मामला है, हर कोई मशवरा दे रहा है। जानते हैं, समझते हैं, महसूस नहीं करते, रिएक्ट तक नहीं करते, बोलते तक नहीं है। आखिर क्यों? लड़की देखी मुझसे सीटी पड़े हाथ से ताली, लड़की देखी मुझसे सीटी पड़े हाथ से ताली, साला हिला पाए तो थोड़े आले आले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। ओ मैडम, अजी देखा ही तो है, और देखना कब से कोई क्राइम हो गया? ये क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? मैडम जी, रब की इच्छाई तो कर रहे हैं भाई, अब इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछती हो जाने मन? ये तो उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरा रास्ता क्यों रोका? अजी आपने तो हमारी सांस से रोक दी। हमने तो बस आपका रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देख कर सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? अच्छा मैडम, सीटी तो बजाइए, और सीटी बजाना कब से कोई क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर कहते हैं देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि हमने कौन सा अपराध कर दिया। किसका इंतजार कर रही है? चला बैठ हमारी गाड़ी पे, तुझे जन्नत की सैर कराएंगे। बाप कसम, तोता है मेरी जान, तोता। ओ भाई, अभी तो मैडम, लब होगा क्या? ओ भैया, ये चाहता, ये तीखी मिर्च, ऊपर से लेकर नीचे तक आग लगा दी। मसाला है यार, शांति जवानी, क्या फिगर है जाने मन? 36, 24, 36। शर्म नहीं आती? काउंटर में पाँव लटके, अकेले उम्र की लड़की को छेड़ते हो? ये बड़ी पिटिया, ये उम्र में क्या रखा है? अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या तेरे? है ना? घर में एक माँ और दो बहनें हैं, पर अपने घर की माँ और बहनों को कोई छेड़ता है वाला? आज तो हम इन्हें छेड़ेंगे। हाँ तो ये बदतमीजी की। अच्छा। It's too much। भाई मैडम जी तो बुराई मान गई। अरे गरम मसाला ही तो कहाँ है, और आप हो भी तो। अगर आप परेशान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी। तुमने कौन सा अपराध कर दिया? अरे आप तो हो ही इतनी खूबसूरत क्या भाइयों? भाई मैडम है भी तो। शर्म ना आवे मस्करी करने में? अरे आवे हैं, पर तल्ले देख के चली जावे हैं। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरापन क्यों?
पत्थर के होते हैं। मैडम ने तो अंग्रेजी की टांग तोड़ दी है। मैडम फोटो खींच रही हो ना? I love you too जी। सड़क हो या ऑफिस, बस या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कोई अलग से नहीं आते। हमारे घरों से लेकर ऑफिसेस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, हर जगह औरतों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उन्हें पैदा ही ना होने दिया जाए। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। मैंने तुझे पहले भी कितनी बार कहा है कि मुझे और मेरे घर वालों पर ये बच्ची नहीं चाहिए। तू अभी अस्पताल से उसे गिरा करा। मैं अपनी बच्ची नहीं गिराऊंगी। तू अपनी बच्ची नहीं गिराएगी? तू अपने पति की बात नहीं मानेगी तो लाज मैं ही से खत्म कर देता हूं। नहीं
उसे गोली मार दी जाती है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटना हमारे समाज में आम हो चुका है। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि लड़कियां अगर अंधेरा होने के बाद घर के बाहर जाएंगी तो बलात्कार तो होंगे ही। लोग कहते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती है, इसीलिए बलात्कार होते हैं। एक 2.5 साल की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? एक 8 महीने की बच्ची ने किसको उकसाया था कि उनका बलात्कार किया गया? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही अंकुश रोक टोक लगाने की बात करते हैं? घर के अंदर, घर के बाहर, बस में, मेट्रो में या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में जब भी कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है तो हम सब अपनी नजरें फेर क्यों लेते हैं? किसी भी औरत या किसी लड़की पर कमेंट्स पास करने से पहले हम सब ये क्यों नहीं सोचते कि कोई दूसरा हमारी और आपकी माँ और बहनों पर ऐसे ही गंदे और भद्दे कमेंट्स पास कर सकता है? हमारा 1 मिनट का मनोरंजन किसी भी लड़की पर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली क्या असर डालता है, क्या हमने कभी सोचा? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हम लड़कियों की जगह पर रख कर देखिए, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम अपने आप को एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहते हैं, फिर इसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे इस तरह के बर्ताव से कितना डरती, कितना टूटती और कितना सहमती है लड़कियां? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। खेल रही है। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। तुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। देख आज मैं तेरे लिए छोटा वाला फोन लाया हूँ, कल बड़ा वाला टैब लेके आऊंगा। आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़े उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़े उड़ के चले, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़े उड़ के चले, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़े उड़ के चले, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। दिल्ली और एनसीआर में ऐसी रेप की घटनाएं रोजाना घटती हैं। हम सब रोजाना अखबार में पढ़ते हैं
टेलीविजन में देखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। एक 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत का बलात्कार होता है। इन सबका जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार, या फिर हम सब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए, तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता है जो ऐसे अपराधियों का हौसला बुलंद करती है, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़ के कुछ कहने की, चुप ना रहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। हम सब अपने घरों में लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहली चीज कि कपड़े कैसे पहनो, दुपट्टा कैसे लो, ऐसे बात करो, इससे बात मत करो। अंधेरा होने के बाद बेटा घर से बाहर मत जाना। जाना हो तो या तो पापा के साथ या फिर भैया के साथ। हम सब अपने घरों में लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों को समाज में इज्जत, सम्मान, आजादी और बराबरी कैसे दी जाती है। इस सब की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेद पोस्ट भेड़ियों से सावधान रहिए। याद रखिए, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं है, उसके जिम्मेदार है हम और आप सब, जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़ जाए। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है, जिससे उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर। हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गली दर गली, शहर दर शहर, मोहल्ला दर मोहल्ला दस्तक दे रहे हैं। आप अपने घरों में दस्तक दें, अपने आसपास दस्तक दें, और ये दस्तक आखिरी दस्तक हो कि नाउ इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? नहीं। अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम बिठा के चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। छोटा सा विश्वास है हमारा कि आवाज चाहे 1 की हो चाहे 100 की हो, बुलंद होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि हम यहाँ जितने खड़े हैं ना, उन सबसे कहीं ज्यादा आप सबकी आवाज तेज होगी,
सिर्फ यहाँ नहीं बाहर भी, तब माहौल बदले। मैं चाहता हूँ आप एक साथ हमारे साथ गाएं, ताकि हमें यकीन हो कि अगली बार अगर कुछ ऐसा होगा तो हमें से कोई जो भी इस हॉल में है वो चुप नहीं बैठे। तू जिंदा है, 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 बहुत 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 उम्दा, बहुत ही उम्दा प्रस्तुति आलोक। आके सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे दोस्तों के लिए जो कि बहुत अच्छा किरदार निभा रही हैं। इनमें से कुछ ने बहुत अच्छा किरदार निभाया, बहुत अच्छा और बहुत उम्दा प्रस्तुति थी हमारे भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा, बहुत अच्छा लगा। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों।